को जो हर बार हमारी बात जो है सरकार के आगे रखते हैं, हम इनके आगे रखते हैं और ये सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। सिर्फ एक इनका ही सहारा है हमें कि जितनी बार भी जो भी हमने अपना मुद्दा रखा, इन्होंने ही बड़ा जोर शोर से उसको हाईलाइट किया और हमारी बात जो है सरकार ने जो हमारी बात है वो नॉमिनली सुनी। होता क्या है कि हर बार कॉन्ट्रैक्टर जो है पेमेंट हमारी जो है, जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट के लिए हमने गुहार लगाई है, अगर हमारी करोड़ों की लाइबिलिटी है वो लाखों में हमें मिलनी शुरू होती है, जिससे बैंक वाले, जीएसटी वाले, स्कूलों की बच्चों की फीस, दुकानों का जो हमने मटेरियल उठाया है उनकी पेमेंट बड़ी नॉमिनल हमें किस्तें वहां पे देनी पड़ती है। और आज देखिए विडंबना पीएचई डिपार्टमेंट की कि जल जीवन मिशन जो है कहते हैं इसमें पेमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ भी पिछले 5 महीने से हमें पेमेंट नहीं हो रही। काम हर एक कॉन्ट्रैक्टर का करोड़ों रुपया लाइबिलिटी वहां पे बनी हुई है, लेकिन किसी की भी लाइबिलिटी क्लियर नहीं हो रही। चीफ इंजीनियर की चेयर पिछले 1 महीने से 31 दिसंबर से चीफ इंजीनियर हमारे जो यहाँ पे थे वो रिटायर हो गए हैं, मनचंदा जी। उसके बाद में वेकेंट पे पोस्ट पड़ी है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी संजीदा है इस बात के लिए कि गवर्नमेंट ने जेजेएम मिशन, जो जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, जो ये इस ढंग से पूरा होगा। जिस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही 1 महीने से वहां पे पॉइंट नहीं है, वेकेंट पोस्ट पड़ी है, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा। दूसरा नंबर, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारी ट्रेजरियों में 2.5 महीने से पेमेंट जो जेजेएम की नहीं, अदर हेड की जो पड़ी हुई है, बिल गए हुए हैं 2.5 महीने से, लेकिन आज तक बिल क्लियर नहीं हुआ। 2.5 महीने से उसकी भी पेमेंट नहीं हो रही। और बैंक वालों ने जान खाई हुई है कि आप पेमेंटें लिमिटें उठाई हुई हैं कॉन्ट्रैक्टरों ने। यहां से कॉन्ट्रैक्टर की लिमिट के इंटरेस्ट वो महीने का महीने इंटरेस्ट बोलते हैं कि इंटरेस्ट जमा करवाओ, गाड़ियों की अपनी किस्तें जमा करवाओ, लेकिन पेमेंट जो है हमने गवर्नमेंट से पेमेंट लेनी है, गवर्नमेंट के ही पेमेंट देनी है। बैंक भी गवर्नमेंट का है और हमने पेमेंट भी गवर्नमेंट से लेनी है। गवर्नमेंट को चाहिए, हमने ये रिटर्न में भी दिया, 1 बार नहीं 3 बार ये रिटर्न में दे चुके हैं कि अगर पेमेंट हमारी जो हमने काम किए हैं वो गवर्नमेंट के टेंडर वर्क किए हुए, पेमेंट लेनी है गवर्नमेंट से, बैंक भी गवर्नमेंट का है, तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट देना। अगर हमने लिमिट उठा के वो काम किया है, गवर्नमेंट कहती है कि आप डे नाइट करके ये काम स्कीम जो है ये कंप्लीट करिए, अगर हम वो स्कीम कंप्लीट करके टाइम पे देते हैं उनको, तो भाई इंटरेस्ट हम भरें। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बात के लिए। हमारे 3 मुद्दे हैं। मेन मुद्दा एक ही है कि पेमेंट का। पेमेंट अगर आप हमें टाइमली मिल जाए तो ये कोई भी मुद्दा नहीं है, पेमेंट का ही सारा रोना धोना है। अब क्या करते हैं हमारे जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में, पिछले 5 साल से हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंटें फंसी हुई हैं। रिटर्न में दिए हुए हैं 72 स्कीमों के करीब, वहां पे हमारी ये स्कीम नहीं, 1 पैसा भी उसकी सिंगल पेनी उसकी भी अभी तक रिलीज नहीं हुई। लैंग्वेजिंग के लिए इन्होंने बोला था कि जो एक स्कीम आई थी 2019 में कि लैंग्वेजिंग की स्कीम जो है वो आप कंप्लीट करो, उसी वक्त आपको पेमेंट मिलेगी। लैंग्वेजिंग ने ठेकेदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, कमर तोड़ के रख दी। आज की कॉन्ट्रैक्टरों की ये हालत है कि वो अपने घर बार चलाना उनको मुश्किल हो गया। उसके बाद हमें क्या करते हैं भाई, काम आपका डिले हो रहा है, काम डिले तो भाई होगा। एक ही अड़चन है पेमेंट की। पेमेंट अगर टाइमली मिल जाए कोई अड़चन नहीं है, हमें काम 1 मिनट में डे नाइट का करके भी कॉन्ट्रैक्टर काम करके देगा उनको। लेकिन पेमेंट नहीं होने की वजह से जब ऑल जो डीसीज हैं वो हमारे चेयरमैन है वर्क प्रोग्राम्स के, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को
अब कोई भी नोटिस वहां से आता है तो सीधी बात करते हैं जी आप डीसी साहब से बात करें, भाई आपकी प्रोग्रेस जो है काम की वो प्रोग्रेस आपकी बड़ी स्लो है। प्रोग्रेस तो मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी साहब अगर आप प्रोग्रेस लेना चाहते हैं तो पेमेंट की बात करें। जब हम डीसी साहब से ये बात करते हैं कि हमें पेमेंट दीजिए, पेमेंट पे वो चुप्पी साध लेते हैं और बोलते हैं कि आप काम की प्रोग्रेस दो, पेमेंट की फिक्र मत करो। अब 5-5 साल तो हो गए हैं, 4-4 साल हो गए हैं, पेमेंटों के लिए जो पिछली पेमेंट है, पिछली लाइबिलिटियों को आप भूल जाइए, आगे वाली आप पे और काम करके अपने परिवार को जहर दे दीजिए, अपनी जमीन बेचिए, जायदाद बेचिए, अपने गहने जो हैं गिरवी रखे हैं अपने जो घर वालों के, वो उसके आप उनके उनको आप जो मुथट में रखे हैं उनको आप सेल आउट कर दो, लेकिन हमें काम करके दो, नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। ये क्या है? ठेकेदार क्या करे? सुसाइड करे? आप कुल मिला के अब ठेकेदार इस पोजीशन पे पहुंच गया है, ना तो हम कोई थ्रेटन कर रहे हैं किसी को, ना कोई धमकी दे रहे हैं, ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि अब हम में वो चीज ही नहीं रही कॉन्ट्रैक्टरों में कि अब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप प्लीज ऐसा करें कि 50% कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो तो ठेकेदारी छोड़ चुके हैं, अब जो बचे खुचे बेचारे हैं जो चल रहे हैं उनके लिए भी ये मुसीबत का घर बन गया है। आप हाथ जोड़ के ये सरकार से विनती है, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि आप हमारी जो पेमेंट बनती है, जो हमने स्कीमें कंप्लीट की हैं, उसकी पेमेंट आप हमें दे दीजिए और हम ये कॉन्ट्रैक्टर लाइन ही छोड़ देते हैं, कोई और काम कर लेंगे। अब बुढ़ापे में अब और तो कोई काम होगा नहीं, चलो और नहीं, और कुछ नहीं, सुकून की जिंदगी तो जिएंगे। आप जैसे 1 टाइम सेटलमेंट करते हैं, आप हमारे साथ 1 टाइम सेटलमेंट कर लो, क्योंकि गुहारें लगा लगा के आप तो हमारी हिम्मत भी हार चुके हैं हम कि किसके पास गुहार लगाएं, कौन है, कोई सुनने वाला नहीं। डिपार्टमेंटों की हालत आपने देख ली है, पीएचई कॉन्ट्रैक्टर, एक पीएचई कॉन्ट्रैक्टरों की ये हालत नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर की ये हालत है। और अगर ये मीडिया भी ना हो तो मेरे ख्याल में लगता नहीं है कि हमारी कोई बात सुनेगा या हमें कोई ध्यान देगा, हमारे ऊपर ध्यान देगा। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 1 टाइम ही सेटलमेंट करके हमें आप ये फारिग कर दो, ना हम लिटिगेशन में पड़े, ना हम पहले काम करें फिर लिटिगेशन में पड़े, फिर उसके बाद में नोटिसों का जवाब दें। अब ऐसा लगता है जैसे दोबारा हमें वकालत करनी चाहिए थी, ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए थी। तो मीडिया बंधुओं से आगे यही हमारी विनती है कि हमारी जो बात जो है पूरी मीडिया हमारी बात सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि इन्हीं का सहारा है, यही हमारा साथ देते हैं, एक इन्हीं का सहारे के साथ हम अब चल रहे हैं। तो हमारा जो भी है मसला ये है विद इन डेज अगर हल हो जाएगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पेमेंट मिल जाए। हमारा कोई सरकार से कोई वो नहीं है, कोई हमें गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, भाई हमारे पेमेंट दे दीजिए, हम अपने घर और सरकार अपनी घर। जय हिंद, जय भारत।